अभी अभी बहुत बड़ी एक आप सभी के लिए कहा जाए तो आप सभी जीएनएम स्टूडेंट के लिए अच्छा खबर है और बहुत ही यह अच्छा खबर है। अभी 2-3 चीज़ों से हमें पता चला है, आपको जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो है शाम को इसका जो है सुनवाई होने वाला है, यानी 24 तारीख को ये जो सुनवाई हुआ वह आपको पता है कि हमने कल वीडियो बना के बताया था कि 2 जज जो है इन सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिए हैं। लेकिन आखिरकार एक बेंच इसका सुनवाई 24 तारीख को किए और वह शाम को जो है इस पर सुनवाई हुई। अब मसला यहाँ पे थोड़ा-सा आकर ये अटक गया है, कोर्ट की तरफ से तो हरी झंडी मिल गया है कि हाँ, सरकार जो है अपने हिसाब से रिजल्ट जारी कर सकते हैं, जिनका भी जो है एग्ज़ाम हो चुका है नर्सिंग डिप्लोमा मीन्स जीएनएम का, सभी सत्र का, ठीक है? लेकिन मामला यहाँ पे आके यहाँ अटक गया है, जो आपको हम बताएँगे। यह ऑफ़िशियल जो है अखबार पोर्टल न्यूज़ से मैंने आपको बता रहा हूँ, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। साथ में हमारे पास जो इस केस का जो है मतलब सुनवाई कर रहे हैं, जो इस केस में इन्वॉल्व है एडवोकेट उनका भी, और स्टूडेंट जो इस केस को लड़ रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, उनका भी जो है हमारे पास ऑडियो आया है। बट वो ऑडियो हम इसलिए नहीं सुनवाई कर रहे थे, आप लोग को नहीं सुना रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कहीं से पुख्ता जो है हमें मिले सबूत कि हाँ, वास्तव में कोर्ट की तरफ से यह हरी झंडी दिया गया है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो बाकी हम इसे बहुत सर्च किए, देखे, तो हमें पोर्टल न्यूज़ पर भी जो है पता चला कि हाँ, वास्तव में ये बात सही है कि कोर्ट की तरफ से शाम में जो कहा गया कि आप बिल्कुल रिजल्ट जारी कर सकते हैं। बट उसके पीछे एक रीज़न है, वह रीज़न आप समझिए कि आखिर यह रिजल्ट कोर्ट की तरफ से तो मौखिक तौर पे हरी झंडी मिल गया, लेकिन अभी क्यों नहीं जारी हो सकता है आपका रिजल्ट? चलिए इसी चीज़ को समझिएगा। जैसा कि देख सकते हैं एमपी नर्सिंग कॉलेज स्कैम, जो अभी स्कैम का कोर्ट में चल रही है आपके प्रॉब्लम। नर्सिंग परीक्षाओं के अटके रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। स्पष्ट रूप से पोर्टल न्यूज़ पर कहा गया है कि नर्सिंग परीक्षाओं के जो रिजल्ट अटके हुए हैं, रोके गए हैं, उसका रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे सभी रिजल्ट। अब हाई कोर्ट के अधीन जो है सभी निर्णय जो है आपके हाई कोर्ट के अंतिम जो फैसला होगा उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। यानी अभी आपका रिजल्ट में थोड़ा समय और लग सकता है, जब तक हाई कोर्ट का जो है फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। बाकी चलिए और आगे देखिए कि क्या कहा गया है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जबलपुर एमपी नर्सिंग कॉलेज स्कैम, ठीक है, जबलपुर का हाई कोर्ट में चल रहा है ये सारी सुनवाई। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में गठित स्पेशल बेंच में आज बुधवार यानी 24 तारीख को जो है सुनवाई हुई। समझ गए? आपको पता है कि 23 तारीख को जो है डेट था, 23 तारीख को 2 जज जो है अपने इस केस से अपने आप को अलग कर लिए, तो 23 को कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन 24 को जो दिया गया था, 2 जज के जो बेंच जो है इस पर सुनवाई करने वाले थे, तो वह सुबह दोपहर में सुनवाई नहीं हुई। बट जो है इनके शाम के आसपास में इसका सुनवाई किया गया 24 तारीख यानी बुधवार को। अब सुनवाई में हुआ कि जिसके बाद अब जीएनएम के करीब 61,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो आपके रिजल्ट अभी रोके गए हैं, वह जो है सुनवाई होने के बाद जो 24 तारीख को सुनवाई हुआ, तो उस हिसाब से 61,000 जो छात्र छात्राएं हैं सभी ईयर्स के मिलाकर, उनका रिजल्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, राज्य सरकार जीएनएम का रिजल्ट घोषित करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने यह बात को कहा कि राज्य सरकार यानी एमपी एनआरसी, राज्य सरकार के अधीन ही है एमपी एनआरसी, तो यह एमपी एनआरसी यानी राज्य सरकार जीएनएम के सभी सत्रों का रिजल्ट जो है घोषित करने के लिए फ्री है, यानी स्वतंत्र है। अपने स्तर से वह रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। ये तो कोर्ट में कहा गया उर्ली रूप से, लेकिन हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन सभी रिजल्ट जारी होंगे। लेकिन यह सभी के कोर्ट में तो ये चीज़ें को कह दिया गया कि हाँ, जो है सरकार अपने तरफ से रिजल्ट जारी करने के लिए स्वतंत्र है। बट अभी जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय इस पर ऑर्डर मुहर नहीं लग जाता है, तब तक जो है रिजल्ट जो है आपके जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मैटर पर, रिजल्ट वाले मैटर पर अब बहुत जल्द फाइनली जो है आपका मुहर लग जाएगा कि रिजल्ट जारी करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि नर्सिंग फर्जीवाड़े के 50 मामले पर एक साथ सुनवाई हो रही है सीबीआई के जांच के बाद। बता दें कि हाई कोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पलीवाल की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। यानी ये जो रिजल्ट वाला जो मामला आपका दिया गया कि हाँ, कोर्ट में कहा गया कि ठीक है आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो यह जो है आपको पता है कि पहले विशाल मिश्रा ने इस केस से अपना नाम अलग कर लिया सुनवाई से। उसके बाद जो है एक सिल जज थे, उन्होंने भी जो है इससे अलग कर लिया।
जिसके बाद आपका 24 तारीख को जो सुनवाई की गई शाम में, वह संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पलीवाल दोनों के स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। अब इन दोनों ने थोड़ा सा राहत के बाद ये कहा कि ठीक है, आप रिजल्ट जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। इसके लिए एमपी एनआरसी के तरफ से एप्लीकेशन भी डाला गया जीएनएम के रिजल्ट को लेकर, तो जिस पर बात जो है आगे होगी आगे की सुनवाई में। लेकिन अब ये ज़रूर है कि कोर्ट जो है राहत दे दी है कि रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, रिजल्ट तब तक जारी नहीं होगा जब तक फाइनल कोर्ट के तरफ से क्लियरेंस ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है। इस दौरान नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका के लगभग 50 मामले पर एक साथ सुनवाई की गई। 24 तारीख को जो सुनवाई हुआ उसमें एक साथ 50 मामलों पर सुनवाई की गई। इसीलिए जो है बहुत बड़ा ये मामला है, एक साथ 50 केसों पर सुनवाई करना, समझ सकते हैं कितना बड़ा जटिल काम है, समझ सकते हैं। तो इसीलिए लेट लग रहा है, समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि शासन ने कोर्ट से मांगी रिजल्ट जारी करने की अनुमति। शासन कहा जाए तो एमपी एनआरसी के तरफ से रिजल्ट जारी करने का लिए जो है अनुमति, परमिशन मांगा गया कोर्ट से कि हमें जो है एग्ज़ाम हो रखे हैं, रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाए, समझ गए, ये कहा गया। लेकिन देखिए क्या कहा गया, राज्य शासन की ओर से महाअधिवक्ता, मतलब जो आपके सरकार के जो वकील होते हैं, उनके जो महाअधिवक्ता है प्रशांत सिंह, इन्होंने नर्सिंग काउंसिल की ओर से यानी एमपी एनआरसी के तरफ से आवेदन पेश करके जीएनएम की परीक्षाओं को रिजल्ट जारी करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। यानी जो है एप्लीकेशन डाला गया है, कोर्ट में दे दिया गया है कि इस पर अनुमति मांगे हैं रिजल्ट जारी करने के लिए। कोर्ट ने डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं और रिजल्टों पर कोई रोक नहीं लगाई है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डिप्लोमा यानी जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, इन कोर्सों की परीक्षाओं और रिजल्ट पर जो है कोई रोक नहीं लगाई है। इसलिए अब रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग को अब रिजल्ट और एग्ज़ाम दोनों का जो है मसला अब आगे बढ़ सकता है। जब इसका रिटन परमिशन कोर्ट से मिल जाएगा तब जो है आपका रिजल्ट धराधर और एग्ज़ाम भी होंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से कोर्ट जो है इन चीज़ों पर अपना जो है प्रतिक्रिया दिए हैं। लेकिन जब तक इसका ऑर्डर कन्फर्म नहीं आ जाता है, इसी कारण है कि मैं आपको जो आपके सुनाने वाला था रिकॉर्डिंग, उसमें भी जो वकील है यही कह रहे हैं कि अभी एक बार कन्फर्मेशन आ जाए, ठीक है। अभी ओरली तौर पे कहा गया है, समझ गए। और आप लोग जानते हैं कि ओरल जो है कोर्ट में कुछ नहीं मान्य होता है जब तक रिटन परमिशन ना आ जाए। लेकिन कोर्ट ने हरी झंडी जरूर दे दी है कि सरकार अपने स्तर पर रिजल्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए स्वतंत्र है, करा सकती है, निर्णय ले सकती है, ठीक है। बाकी मामलाओं पर धीरे धीरे सुनवाई होगी, जिसका आगे धीरे धीरे जो है उनका ऑर्डर भी आता रहेगा, ओके। आगे वहीं पे बात किया जाए कि आपको मैं बता दूं कि जो याचिकाकर्ता है, आपको पता है कि याचिकाकर्ता कौन है, तो जो आपका लॉ एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनके तरफ से याचिका डाला गया है इस केस में फर्जीवाड़े के ऊपर। तो उनको द्वारा, आप लोगों को पता ही है कि केस दो तरफ से होता है, तो एक होता है याचिकाकर्ता जो डालता है कंप्लेन, और एक होता है जिसके ऊपर डाला जाता है। तो जो डालने वाला होता है वो तो फंसाने का पूर्ण प्रयास करता है कि हाँ इस चीज़ से कभी नहीं निकला जाए, जल्दी केस नहीं समटा जाए। उसी प्रकार से फिर यह दलील दिया गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है महोदय, अभी कोई रिजल्ट जारी नहीं करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी सीबीआई संपूर्ण जो है 396 कॉलेज का अभी जो है नहीं अभी इंस्पेक्शन की है, तो अभी रिजल्ट देना सही नहीं है। तमाम दलीलें रखी गई, ठीक है ना। तो इन सारे मामलों में अभी आपको पता है कि अभी तो बीएससी नर्सिंग वाले का ही जो है आपका चेक हुआ है, अभी जीएनएम डिप्लोमा वाले का चेक हुआ नहीं है। तो ऐसे लगभग 396 कॉलेज है जिनका अभी जांच बाकी है, सीबीआई अभी नहीं की है। लेकिन सीबीआई को जो जांच मिला था बीएससी नर्सिंग का वो करके दे चुकी है। अभी 396 अब ये नया मैटर उठा रहा है, ठीक है ना, कोर्ट में। क्योंकि जब याचिका डाला गया था तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि हाँ जीएनएम का गड़बड़ी है कि बीएससी नर्सिंग का गड़बड़ी है, समझ गए, सिर्फ नर्सिंग कॉलेज का कहा गया। तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए जो है अपना सीबीआई जांच की, जितना हो पाया की, जितना कुछ कॉलेज का तो सुप्रीम कोर्ट से ही ऑर्डर है नहीं करने का, तो उन कॉलेजों को छोड़कर बाकी सीबीआई कर ही दी। लेकिन इस केस को पचीदा बनाने के लिए और लंबा खींचने के लिए जो है ये दलील दिया गया कि अभी कंप्लीट जो है नहीं किया गया है, समझ गए। तो 396 कॉलेज अगर
तो कोर्ट का यही कहना है कि अभी इन पर जो है हम बाद में बात करेंगे। सीबीआई के जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने के बाद ही कोई इस पर निर्देश जो है दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा दलील तो दोनों को सुनेंगे, कोर्ट का काम है कि दोनों का पक्ष सुनना। तो एक का पक्ष कोर्ट सुन लिए कि हाँ रिजल्ट जारी करना है, एग्ज़ाम कराना है, तो कोर्ट से हरी झंडी दे दिया गया कि ठीक है सरकार अपने तरीक़ा से रिजल्ट जारी कर सकती है, एग्ज़ाम ले सकती है, ठीक है। वहीं पर जब दूसरा दलील याचिकाकर्ता का सुने कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि ये सारे चीज़ जो आप बता रहे हैं कि 396 कॉलेज का और करना है, ठीक है, तो इन सारे मामलों पर सीबीआई के जो रिपोर्ट अभी आया है 300 कुछ कॉलेज का, उसके रिपोर्ट पढ़ने रीडिंग करने के बाद ही इस पर कुछ निर्देश दी जाएगी, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें बात हुई अंदर में। फिर से आगे चलिए, बाकी आपके सामने में है कि राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को प्रस्ताव दिया कि राज्य शासन सीबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए तैयार है। इस मामले में अब आगामी सुनवाई में निर्णय आ सकता है। यानी जो आपका रिजल्ट का मामला है या फिर आपका जो तमाम चीज़ें का जो मामला है, एग्ज़ाम के मामला है, तो इसमें सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता जो वकील है, इन्होंने कहा कि जो सीबीआई रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग एक टीम बनाएंगे, ठीक है, एक टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे और वह कमेटी तय करेगी कि कैसे जो है रिजल्ट किनका देना है, किसका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि इन रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे कॉलेज फर्जी है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका सारा चीज़ें हो चुका है, ठीक है। तो एक कोर्ट ये आश्वासन दिया गया सरकार के वकील की तरफ से कि सीबीआई जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उसके अनुशंसा के लिए एक उच्च स्तरीय टीम गठित की जाएगी और इसी हिसाब से जो है आगे किया जाएगा काम, रिजल्ट वगैरह दिया जाएगा और जो है इन सारे मामलों का होगा। अब इस मामले पर जो आपका 5 तारीख का जो लगा है, कोर्ट फिर से एक डेट दिया गया है 5 तारीख का। अब देखिए आगे अब क्या होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब आपका जो रिज़ल्ट है, एग्ज़ाम है, उसमें ज़्यादा अब पेचीदा चीज़ें नहीं होगा। अब जो है आपके रिज़ल्ट और एग्ज़ाम जो है जारी हो सकते हैं। यह जैसे ही आपके अंदर से बाहर मामला आ जाएगा, परमिशन एकदम क्लियरेंस हो जाएगा, तो आपका रिज़ल्ट और एग्ज़ाम दोनों होंगे, ठीक है। क्योंकि कोर्ट की तरफ से सिग्नल मिल चुका है एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के लिए। अब जो है डिपेंड करता है एमपी एनआरसी के ऊपर कि एमपी एनआरसी इस चीज़ें को कैसे हैंडल कर रही है, क्या कर रही है। क्योंकि अभी केस चल ही रहे हैं, फाइनल ऑर्डर नहीं है। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जो है इस चीज़ को क्लियरेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए 5 तारीख या उससे पहले भी बहुत सारे केस है, 50 लगभग केस है, तो 50 केस लगभग है, तो इस बीच में भी जो है सुनवाई होते ही रहेगा हमेशा। और 5 तारीख का जो है आपका एक बड़ा सा सुनवाई होगा जिसमें बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, बीएससी नर्सिंग वाले का भी। और आगे क्या होगा इन तमाम चीज़ों पर 5 तारीख को बहस होना है, क्लियरिटी। लेकिन जीएनएम और एएनएम का जो रिजल्ट रुका गया है उन सारे चीज़ों पर अब क्लियरेंस आ चुका है। अब आपका ज़्यादा पेचीदा चीज़ें नहीं हैं। फरवरी में आपका रिजल्ट हो सकता है। आपका फरवरी में रिजल्ट, जैसा कि पहले भी बताए थे कि फरवरी में रिजल्ट आपके आने की संभावना है, तो बिल्कुल यही लग रहा है कि फरवरी में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। 15-20 फरवरी तक रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं, आपको क्या कहना है इस पर ज़रूर बताइए। यह एक पोर्टल न्यूज़ के हिसाब से मैंने आपको बताया जो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि वह कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊं जो वकील से बात किया गया है, तो आप लोग कहेंगे तो हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।